नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला क्लास, जिस पर हम हाई स्कूल अनसॉल्व सोल्यूशन करा रहे थे, जिस पर 2025 का सेट नंबर 3 चल रहा था, जो कि 2 नंबर तक हो गया था। आज कराने जा रहे हैं 3 नंबर। इसमें लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी है? तो ऐसी संख्याएं पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे जब संख्या पूछा है, 2 अंकों की संख्या की बात की करी गई है, तो यहाँ के लिए क्या करेंगे? माना। हमेशा मानते हैं। कैसे मानते हैं? लिखेंगे हल माना। हल माना, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक मानेंगे हम, x मानेंगे। और जो दहाई का अंक आएगा उसकी बात करते हैं, तो वो मानेंगे हम दहाई का अंक, मानेंगे हम y। दहाई का अंक y माना हमने। और यहाँ पे तो 2 बनी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की बनी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की बनी संख्या। जो 2 अंकों की बनी संख्या होगी तो क्या हो? दहाई के साथ क्या करते हैं? हम 10 से गुणा करते हैं। तो दहाई वाई थी, वाई में हमने 10 से गुणा किया, इकाई को जोड़ देते हैं। तो 2 अंकों की संख्या जो हमारी बनी वो 10y प्लस का x बनी। अच्छा, आगे बात करते हैं, इसमें उलटने पर बनी भी संख्या निकालते हैं। तो उलटने पर बनी संख्या, 2 अंकों की उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या। अच्छा, जब उलटते हैं, उलटना बोले तो पलटना। पलटना मतलब जैसे कोई 24 जैसे लिखे तो 24 में क्या होगा? इनको अंकों को उलट दें, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा 2 के स्थान पे, और 4 के स्थान पे 2 चला जाएगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे उलटना बनी संख्या, तो इकाई दहाई के स्थान पे चला जाएगा और दहाई इकाई के स्थान पे चला जाएगा। तो यहाँ पे उलटने पर बनी संख्या क्या हो गई? 10x प्लस वाई हो गई। और यहाँ पे पहली कंडीशन, जो पहली शर्त थी, प्रथम शर्त, जो प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त कह रहा है 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पर बनी संख्या का योग 88। तो हम क्या करेंगे? प्रथम शर्त के अनुसार तो दोनों का योग, मतलब 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 10y प्लस x, ये ओरिजिनल संख्या है। अच्छा, उलटने पर बनी संख्या क्या थी? 10x प्लस का y। योग कह रहा था, हमने बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। कितना योग है? तो योग है उसमें 88। अच्छा, इसमें हमने क्या किया? 10y और एक 11y हो गया, 11y प्लस का 10x और एक x मिल गया, हो गया 10x। इसको पहले लिखेंगे x वाले को, 10x और एक x मिलकर हो गया 11x, और 10y और एक y मिलकर हो गई 11y, बराबर में 88। और यहाँ पे हमने क्या किया? 11 हमने कॉमन लिया। जैसे 11 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर हो गया 88, और 11 करना 11 11 88, x प्लस वाई का मान हो गया हमारा 8 हो गया। अब आगे बात करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। अच्छा, जैसे इसका चल है, जो दूसरी शर्त है, कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर 4 है। यहाँ पे हमें पता तो नहीं है एक कौन सा बड़ा है अंतर, मतलब बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाते हैं। मतलब यहाँ पे इकाई का अंक बड़ा होगा तो इकाई के अंक में से दहाई का घटाएंगे, और दहाई का बड़ा होगा दहाई के अंक से हम इकाई के अंक घटाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन के अनुसार, जो सेकंड जो हमारी कंडीशन है, दोनों का अंतर एक तरफ, एक बार हम क्या करेंगे? इकाई के अंक को हम बड़ा मानेंगे। जब इकाई का अंक बड़ा मानेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4। अंतर दोनों का कितना होगी? 4। अच्छा, जब y हम बड़ा मानेंगे तो y माइनस का x बराबर ये भी 4। इसको समीकरण नंबर 2 बोल दिए, इसको समीकरण नंबर 3 बोले। वैसे तो हम कुछ नहीं करते, यदि यहाँ पे ऐसी कितनी संख्याएं ना पूछता तो एक समीकरण बना लेते। अच्छा, अब आगे बात करते हैं हम, यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे x प्लस वाई बराबर 8 पहला समीकरण, x माइनस वाई बराबर दूसरा समीकरण। क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम विलोपन विच्छेद समीकरणों को हम हल करेंगे जोड़ने पर। जब समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ा तो क्या हुआ? x प्लस वाई बराबर कितना है? 88 है, 88 में 8 है, 8 है। और x माइनस वाई बराबर कितना है? ये हमारा 4 है। दोनों का अंतर हमने जोड़ने पर लिखा तो कोई चिन्ह नहीं, यहाँ प्लस का y और एक माइनस का y, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, एक x और एक x मिल गया, हो गया 2x बराबर 8 4 12, 2 करना 2, 2 6 12। x का मान हमारा जो हो गया, ये हो गया कितना? x बराबर 6, x का मान हो गया 6। अब x का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण
1 में रख देंगे। जब हमने एक x का मान यहाँ से उठाया समीकरण 1 में यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे 6 प्लस का y बराबर हो गया हमारा 8। तो y बराबर हो गया हमारा 8 माइनस का 6, और हमने घटाया तो कितना बचा, 2 बचा। तो y बराबर हमारा आंसर आ गया कितना, 2 आ गया। अच्छा, हमारे इकाई का अंक पता है, दहाई का अंक पता है, हमने संख्या मानी थी कितनी, तो संख्या हमने मानी थी कितनी, 10 x प्लस 10 y प्लस x, y के स्थान पे 2 रख दिया x, और यहाँ पे संख्या मानी थी हमने, चलो यहाँ पूरी संख्या पर लिख देते हैं। जो हमने संख्या मानी थी 10 y प्लस का x, तो यहाँ पे 10 y के स्थान पे 2 और प्लस x के स्थान पे हमने कितना रख दिया, 6 रख दिया। 10 दूना 20 प्लस 6, तो कितना हो गया, 26। तो यहाँ पे जो संख्या हमारी आई वो कितनी आई, 26। इस संख्या क्या करेंगे, हम दूसरी संख्या निकालेंगे। अब दूसरी संख्या जब निकालते हैं तो देखते हैं दूसरी संख्या की तरफ। अब यहाँ पे जब दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरा समीकरण यूज नहीं करेंगे, अब तीसरा समीकरण हल करेंगे, पहला और तीसरा। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ा, देखो एक हमारा कितना x प्लस वाई बराबर आ था, और दूसरा हमारा मतलब दूसरा नहीं, तीसरा जोड़ने पर, दूसरा हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर तीसरा जोड़ना, जब पहला और तीसरा हमने जोड़ा तो x प्लस वाई बराबर 8 दिया है, y माइनस एक्स बराबर 4 दिया। तो लेकिन इससे पहले x प्लस वाई बराबर 8, फिर दिया है y माइनस एक्स, लेकिन x हम पहले लिखेंगे, x माइनस का माइनस दिया, प्लस का y बराबर 4। अच्छा, जोड़ने पर लिखा, कुछ नहीं लिखा, x प्लस का माइनस का कट गया 2, एक y मिलकर हो गई 2y, आज 4 हो गया 12, 2 गुना 2, 2 छंग 12, y का मान 6, y का मान हमने कहाँ रख दिया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब मैं y का मान यहाँ से उठाया और समीकरण 1 में यहाँ पे रख दिया, तो समीकरण यहाँ रखेंगे, तो x प्लस का 6 बराबर हो गया हमारा 8 हो गया। तो x बराबर हो गया 8 माइनस का 6, कितना हो गया, x का मान 2। अच्छा, तो यहाँ पे बनी संख्या क्या हुई, तो यहाँ पे बनी संख्या फिर लिखेंगे, बनी संख्या हमने मानी क्या थी, बनी संख्या, जो बनी संख्या हमारी आई तो हमने मानी थी बनी संख्या 10y प्लस x। तो 10y, 10 गुणे y के स्थान पर हमने कितना रख दिया, 6 प्लस x के स्थान पर रख दिया 2, 10 छंग 60 प्लस 2, तो 60 और 2 हो गए 62। तो दूसरी हमारी पहली संख्या हमारी कितनी आई, 26, दूसरी संख्या आई 62। तो यहाँ पे 26 और 62 दो ऐसी संख्याएं हैं जो 26 और 62 हैं, दो संख्याएं हैं जो 26 और 62 हैं, 26 और 62। हमारी कितनी संख्या आई, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया ऐसी कितनी संख्या आई, तो हमारी ऐसी संख्या आई, दो संख्याएं आई, और कौन कौन संख्या आई, एक तो आई हमारी 26, दूसरी आई 62। हमें 6 नंबर हमारे हो गए पक्के। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है 4 नंबर में सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। चलो हम इसको देखते हैं, पर इसको रफ करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर कितना दिया है, सेक थीटा प्लस का दिया है टेन थीटा। हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, LHS लेकर चलेंगे, LHS मतलब ये वाला साइड लेकर चलेंगे, ये साइड लेकर आ जाएंगे, LHS लेकर चलेंगे और RHS आ जाएगा। LHS उतारते हैं कितना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1 बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, अंश और हर को यहाँ पे सेक टेन है तो सेक टेन कैसे बनेगा, नीचे 1 के बटे में कॉस हो सेक बन जाएगा और साइन के बटे में कॉस हो तो टेन बन जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, जैसे कॉस थीटा से अंश और हर में हमने भाग दिया तो क्या बना, साइन जब भाग दिया तो साइन थीटा बटे साइन थीटा
अंश को सबसे पहले भाग दे रहे हैं, माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस से भाग दे रहे हैं अंश और हर को, कॉस थीटा फिर कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1/+1 कॉस थीटा। अब ये बटे की लाइन हमने खींचा, अब हर को भी कॉस थीटा से भाग देंगे, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस का यहाँ माइनस दिया तो माइनस का 1 है तो -1 बटे कॉस थीटा। अच्छा, साइन बटे कास को बोलते हैं हम, साइन बटे कास है इसको हम बोलते हैं टेन थीटा, टेन थीटा। अच्छा, कॉस कट गया, बचा कितना माइनस का 1 बटे कॉस को बोलते हैं सेक थीटा। अच्छा, आगे चलते हैं, साइन बटे कास को बोलेंगे टेन थीटा। अच्छा, कॉस बटे कॉस को बोलते हैं, कॉस से कॉस कट गया, बचा कितना प्लस का 1 बटे साइन को बोल रहे, 1 बटे कॉस को बोलते हैं सेक थीटा। अच्छा, अब आगे कैसे हल करते हैं, तो यहाँ तक देखा हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया, तो सबसे पहले सेक थीटा लिखेंगे, बाद में टेन थीटा लिखेंगे, हालांकि सही पहले नहीं लिखेंगे, पहले टेन ही रखा रहने देंगे। तो टेन थीटा हमने पहले लिख दिया, टेन थीटा प्लस का ऊपर दिया है। एक बार थोड़ा हम सवाल चेक कर लेते हैं। सवाल सही हमारा है, टेन थीटा लिख लिया प्लस सेक थीटा लिख लिया प्लस सेक थीटा माइनस का 1। अच्छा, इधर टेन थीटा लिख लिया और माइनस सेक थीटा लिख लिया प्लस का 1। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम हल करते हैं, कैसे हल करते हैं देखते हैं। यहाँ पे इस वाले पर एक ब्रैकेट लगा दिया, इधर भी क्या किया एक ब्रैकेट लगा दिया। अब हम गुणा करेंगे, कितने गुणा करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा इधर है, तो हमें आंसर कितना लाना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हालांकि पहले हम टेन ही लिखा रहने देंगे, यहाँ माइनस चिन्ह है तो हम परिमेयकरण करेंगे, किससे, टेन थीटा, यहाँ हमने देखा लिखा था टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो हमने टेन थीटा प्लस सेक थीटा का से परिमेयकरण किया, मतलब ऊपर नीचे आंसर हर में हमने भाग दे दिया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब क्या करते हैं हम, ऊपर वाला जैसा लिखा हुआ है वैसा ही ऊपर वाला लिखा रहने देंगे, ऊपर हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अंश में सेक थीटा प्लस टेन थीटा था, तो हम क्या करेंगे नीचे वाले को हम हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम जैसा लिखा ज्यों का त्यों वैसे ही लिख लेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 लिख लिया, ब्रैकेट लगाया, इधर वाले को भी लिख दिया पड़ोस में टेन थीटा प्लस सेक थीटा और इस पर भी ब्रैकेट लगा दिया। अच्छा, नीचे क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे, एक बार इसमें गुणा करवाएंगे और एक बार इसमें गुणा करवाएंगे, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों गुणा किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। जब इसमें हमने गुणा किया तो प्लस का टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक तो तोड़ेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, किसी को याद हो तो हमें बताइए। चलो हम इधर लिख लेते हैं। अच्छा, ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिख लेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1 इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अच्छा, नीचे वाले हमने क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला पढ़ा होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हम यही फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर के स्थान पे कितना लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा -1, फिर माइनस का सेक स्क्वायर थीटा भी लिखा है, फिर प्लस का टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा। यहाँ पे सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, क्यों, क्योंकि ये प्लस का ये वाला माइनस का इसलिए कट गया। ऊपर वाला जैसा लिखा है सेम वैसा ही लिखा रहने देंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस का 1, इधर टेन थीटा प्लस सेक थीटा नीचे। अब क्या करेंगे, टेन हम क्या करेंगे पहले लिख लेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और ये जो माइनस का 1 है इसे हम बाद में लिखेंगे। हमने देखा ऊपर नीचे में टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 मिल रहा है, बचा क्या हमारा, बचा हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अच्छा, उसमें आंसर में आ रहा था पहले हमारा सेक थीटा, तो हमने लिख लिया पहले सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमने देखा LHS लेकर चला और RHS क्या हुआ, आ गया। ये भी हमारे क्या हुए,
6 नंबर हमारे पक्के हो गए। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है 5 नंबर, भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस ठोस का प्रस्तुत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो हम बात करते हैं अगले 5 नंबर सवाल की। पांच नंबर में कह रहा है भुजा 14 सेंटीमीटर, भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक अर्धगोला रखा हुआ है। कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना है? अधिकतम व्यास कितना है? व्यास क्या हो सकता है? अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? आगे कह रहे इस ठोस का प्रस्तुत क्षेत्रफल क्या की? इस ठोस का प्रस्तुत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बात करते हैं हम। इसमें कह रहा है भुजा 14 सेंटीमीटर वाले के घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? और इस ठोस का प्रस्तुत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हमें प्रस्तुत क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे घनाकार ब्लॉक। बोले तो घन बनाते हैं। तो घन बनाने को सभी को पता हो, घन कैसे बनता है। हम सिंपल ही बनाएंगे, ज्यादा अच्छा नहीं बनाएंगे। जिससे हमने क्या किया, ये बना दिया घनाकार ब्लॉक। अब घनाकार ब्लॉक के ऊपर हमने क्या कर दिया? एक अर्धगोला रख दिया। कुछ इस प्रकार हमने अर्धगोला रख दिया। ये हमने अर्धगोला रख दिया। और कह रहा अब इस ठोस का प्रस्तुत क्षेत्रफल क्या की। सबसे पहले बात करते हैं घनाकार ब्लॉक की भुजा। तो घन की जो भुजा है लिखेंगे हल, मानना है ही नहीं, लिखेंगे ये हल दिया है। क्या दिया है? हल दिया है। घन की भुजा, जो घन की भुजा है, घन की भुजा कितनी दी गई है? दी गई है 14 सेंटीमीटर। जब घन की भुजा 14 सेंटीमीटर दी गई है तो बताइए अर्धगोले का अधिकतम व्यास। तो अर्धगोले का पूरी एक भुजा ले रहा है, जो ये अर्धगोला है पूरी एक भुजा ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अर्धगोले का जितना व्यास होगा उतनी ही भुजा होगी है घन की। तो लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर क्या होगा? अर्धगोले का व्यास बराबर किसके व्यास बराबर होगा? व्यास किसके बराबर होगा? वो होगा घन की भुजा के बराबर। घन की भुजा कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। हमारा पहला आंसर सही। अच्छा, अब लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या, जो अर्धगोले की त्रिज्या हुई, अर्धगोले की त्रिज्या क्या होती है? व्यास बटे में 2, 14 बटे 2, 2 करना 2, 2 सत्ती 14। तो यहाँ त्रिज्या आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या को लिखते हैं आर से। आर का मान आ गया हमारा 7। अब बात करते हैं ठोस का प्रस्तुत क्षेत्रफल। ठोस का प्रस्तुत क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लिखेंगे घन का क्षेत्रफल, घन का
क्षेत्रफल प्लस, तो इसमें क्या करेंगे, अर्धगोले का प्रस्थीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। अर्धगोले का प्रस्थीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का प्रस्थीय क्षेत्रफल जिसे हमने जोड़ा है कुल पूछा गया, तो इसमें एक ऐसा भाग होगा जो अर्धगोले ढक लिया होगा, इस पे घन पे जो ढका हुआ भाग होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घन में तो काउंट हो चुका है, तो उसे हम निकालेंगे। कितना भाग होगा? वो होगा अर्धगोले का ये आधार का क्षेत्रफल, जो अर्धगोले का जो आधार है उतना ही होगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो माइनस क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल, इसके अर्धगोले आधार का क्षेत्रफल। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का प्रस्थीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे घन का क्षेत्रफल कितना हो गया, सूत्र होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 6 भुजा होती है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 6 गुणे भुजा के स्थान पे हमने लिख लिया 14 घात 2 लगा दी, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाया, कितना बचा, 1 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, 6 गुणे 14 गुणे 14। अब हमने पाई का मान 22/7 रख दिया और आर के स्थान पे हमने कितना रख दिया, 7 की घात 2। इस 7 से घात 2 तो समाप्त है, बचा कितना, खाली 7। 14 का इसको 14 की 14 में गुणा किया, कितना होगा, 196। तो यहाँ पे 196, 14 का स्क्वायर भी इतना ही होता है। और इधर क्या बचा, 22 गुणे 7। यहाँ पे हम गुणा किया 6 नाम 54 के 4 और 6 ना, सॉरी गलत हो गया, 6 छाक 36 के 6 और 6 नाम 54, 54 3 57 और 6 गुना 6 5 11, 1176 हो गया। इधर कितना हुआ, 7 गुना 14, 7 गुना 14 और 1 15। अब हमने जोड़ दिया, 6 4 हो गए 10 और 5 7 12, 6 4 10 5 7 12 13, और यहाँ पे 1 2 और 1 3 13। ये हो गया हमारा 1330। दिया था सेंटीमीटर में, आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर सही है, इतना ही आंसर होगा। ये भी अनसॉल्व क्या हुआ, 2025 सेट नंबर जो 3 हो गया, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करते हैं हम, अब कल हल करेंगे सेट नंबर 4।